तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडिस। जॉइंडिस जो है बहुत अच्छा चीज़ है। काहे अच्छा चीज़ है? क्योंकि बिना हल्दी लगाए पूरा शरीर को पीला कर देता है, आँख को लाल कर मतलब पीला कर देता है। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्यों कैसे होता है पीला और नीला हरा लाल। तो जॉइंडिस जो है कि जॉइंडिस इज ए येलोइश डिस्कोलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारा जो जॉइंडिस है येलोइश डिस्कोलरेशन हो जाता है। कहाँ कहाँ पर होता है? स्किन में, स्क्लेरा में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। देखिए स्क्लेरा मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा आइज़ है, आइज़ का जो वाइट यहाँ वाइट दिख रहा है, ये हमारा स्क्लेरा है। इसमें पीला पीला दिखने लगेगा, स्किन्स पीला पीला दिखने लगेगा। हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पीला पीला दिखने लगेगा। तो ये सब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, स्किन्स में, स्क्लेरास में येलोइश डिस्कोलरेशन देखने को मिलेगा। ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बिलिरुबिन। ये हमारा बिलिरुबिन का जो लेवल्स है वो बढ़ जाता है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है। किसमें? ब्लड में, इन द ब्लड। तो ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन हो जाता है हमारे शरीर में। तो इसके कारण ये सब येलोइश डिस्कोलरेशन देखने को मिलता है। तो ये सीधा जॉइंडिस जो है कि हमारे ब्लड में जब बिलिरुबिन का एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगा तो हमारा ये सब येलोइश डिस्कोलरेशन देखने को मिलेगा। अब ये क्यों होता है तो ये आगे जानेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो कैसे होता है ये जानेंगे। तो इस कंडीशन को एक तरह से एक कंडीशन कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, मतलब इसमें होता है कि हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, बिलिरुबिन मतलब बिलिरुबिन कंटेंट है जो कि उसके बाद एनीमिया, नीमिया मतलब ब्लड। तो हाइपर ज़्यादा बिलिरुबिन ब्लड में हो जा रहा है। तो हमारा जो ब्लड में बिलिरुबिन का मात्रा है वो ज़्यादा हो जा रहा है, उसके कारण जॉइंडिस हो रहा है। तो जॉइंडिस जो है कि येलोइश डिस्कोलरेशन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ? स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा, जो कि येलोइश डिस्कोलरेशन हमारा जॉइंडिस है। तो इसका ये चीज़ समझ गए, एक्सेसिव अमाउंट में बिलिरुबिन हमारे शरीर मतलब वो हमारा जो ब्लड है उसमें हो जा रहा था, उसके वजह से जॉइंडिस काउज कर रहा है। तो इसमें होता है कि जैसे कि हमारा यूरिन आउटपुट होता है, उसमें थोड़ा सा मात्रा में हमारा बिलिरुबिन पास आउट होता है। और उसके बाद स्टूल्स जो होता है, स्टूल्स में थोड़ा सा मतलब एक तरह से बिलिरुबिन उसमें भी हमारा आउट होता है शरीर से बाहर। तो बिलिरुबिन उसके बाद तो वहाँ जैसे बाहर होता है, तो वो सब कंडीशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ जान दीजिए ये कि एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में हो जाता है बिलिरुबिन, तो उसको हाइपर बिलिरुबिनिया भी बोलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा काउजेज एंड जॉइंडिस टाइप्स। हम लोग टाइप्स भी देखेंगे और काउजेज भी देखेंगे। हमारा जो जॉइंडिस है ये 3 टाइप्स का होता है। एक हेमोलाइटिक जॉइंडिस या प्रीहेप्टिक जॉइंडिस। हेमोलाइटिक बोलिए या प्रीहेप्टिक बोलिए। तो ये जॉइंडिस हमारा फर्स्ट। दूसरा है हेप्टोसेलुलर जॉइंडिस और तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। तो हमारा फर्स्ट हेमोलाइटिक जॉइंडिस जो है तो इसमें क्या होता है? बिफोर लीवर एक्सेसिव बिलिरुबिन प्रोडक्शन। हमारा जो लीवर है एक्सेसिव अमाउंट में मतलब बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो एक्सेसिव अमाउंट में करने लगता है। कौन? हमारा लीवर। हमारा लीवर एक्सेसिव अमाउंट में हमारा बिलिरुबिन का प्रोडक्शन करने लगता है। मतलब एक तरह से पहले हमारा जो लीवर है एक्सेसिव अमाउंट में बिलिरुबिन करता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस मतलब एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। हीमो मतलब ब्लड, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। तो हमारा ब्लड मतलब हमारा आरबीसी का एक्सेसिव अमाउंट में ब्रेकडाउन होने लगता है। तो किसके कारण हो रहा था? बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और वो ब्लड में चला जा रहा। उसके बाद हीमोलाइसिस हो रहा था। हीमोलाइसिस के कारण क्या हो रहा था? हीमोलाइसिस का मतलब है एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो हीमोलाइसिस हो रहा था। हीमोलाइसिस क्या लीड कर रहा था? डेट लीड्स टू इंक्रीज
अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड में इंक्रीज बढ़ा रहा था। हेमोलाइसिस क्या करा रहा था, बिलिरुबिन का जो हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका एक तरह से अमाउंट बढ़ा रहा था, लेवल बढ़ा रहा था। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण हो सकता है, हेमोलाइटिक एनीमिया के कारण हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण हो सकता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाएगा तो जैसे कि पथरी हो जाता है गॉल ब्लैडर में, तो ये कारण मतलब हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हमारा दूसरा आता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो ये किसके कारण हो रहा था, ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ लीवर सेल्स। लीवर सेल्स हमारा जब डिसफंक्शन हो जाए तो हमारा लीवर सेल्स क्या है, हेपेटोसाइट्स। हमारा लीवर सेल्स क्या है, हेपेटोसाइट्स। तो हमारा लीवर सेल्स जब हेपेटोसाइट्स जब डिसफंक्शन हो जाएगा, हमारा डिसफंक्शन हो जाएगा हमारा लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। तो हमारा जब हेपेटोसाइट्स डिसफंक्शन हो जाएगा तब हमारा देखने को मिलेगा हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा लीवर जो है, हमारा लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा और ये जो एक तरह से लीवर प्रॉब्लम भी कहलाएगा। लेकिन हमारा हेमोलाइटिक में हमारा लीवर जो है, लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, हमारा लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। हेमोलाइटिक या प्रीहेप्टिक जॉन्डिस में हमारा लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, लेकिन हेपेटोसेलुलर में जब हेपेटोसाइट्स हमारा डिसफंक्शन हो जाएगा तो हमारा लीवर जो है डिसफंक्शन हो जाएगा। और ये किसके कारण हो रहा था, इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस वायरस के कारण, उसके बाद ड्रग्स या केमिकल टॉक्सिसिटी या अल्कोहल इंटेक के वजह से, या किसी भी टॉक्सिन्स पदार्थ इंटेक कर रहे हैं जो कि लीवर पे जाकर असर कर रहा है, तो उसके कारण हो सकता है। तो इसमें बहुत सारा कारण, इसका अगर इलाज ट्रीटमेंट देखिए तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस, मतलब ये सब दे सकते हैं। तो उसके बाद हमारा तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो इसमें क्या हो रहा था, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या हो रहा था, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। हमारे बाइल डक्ट में क्या हो जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है। हमारे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, और ये क्या लीड कर रहा है, अल्टरेट सिक्रेशन ऑफ बाइल। हमारा जो बाइल जूस होता है वो अल्टरेट सिक्रेशन करने लगेगा। अल्टरेट सिक्रेशन का मतलब है, एक अल्टर आदमी नहीं होता है, कहिएगा एन्ने तो चल देता ओन्ने, बोलिएगा एन्ने तो सुनेगा ओन्ने, कहिएगा आम तो सुनेगा इमली। तो वो सब जो होता है ना, तो वही करने लगता है। हमारा जब बाइल डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना, तो ये क्या लीड करेगा पता है, अल्टरेट सिक्रेशन ऑफ बाइल का अल्टरेशन सिक्रेशन करेगा, अल्टरेट टाइप के। तो इसमें इजी हो जा रहा है अल्टरेट सिक्रेशन। तो उसके कारण यहाँ पर मतलब हमारा बाइल डक्ट डिसफंक्शन हो रहा है, उसके कारण बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और डेट लीड्स सिक्रेशन ऑफ बाइल, अल्टरेट सिक्रेशन ऑफ बाइल। तो बाइल डक्ट तो सिक्रेशन करवे करेगा बाइल का, लेकिन अल्टरेट करने लगता है, इधर उधर करने लगता है, जहें तहें, तो उसके कारण होता है। उसके बाद होता है मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, तो देखिए ये जनरल मैनेजमेंट है। अब ये सब टाइप्स हम लोग देख के किसी भी इलाज को करेंगे, टाइप्स को देख के उसको डायग्नोसिस करके वो कौन सा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरल मेडिसिन थोड़ा सा ड्रग्स देख लेते हैं। एंटीहिस्टामिन्स देंगे, किस लिए देंगे, फॉर ईचिंग अगर हो रहा है पेशेंट को तो एंटीहिस्टामिन्स देंगे। और इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या, लिवोसिट्रिजिन कितना 5 mg, एविल 25 mg दे सकते हैं। उसके बाद सीडेटिव्स देंगे। सीडेटिव्स किस लिए देंगे, रेस्टलेसनेस के लिए या हमारे इरिटेशन के लिए। और इसमें कौन सा आता है, लोरेजोपाम, उसके बाद डाइजोपाम। उसके बाद एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन,
एमोक्सिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। और एंटीपायरेटिक्स में जैसे हमारा आता है ये पैरासीटामोल, ये सब दे सकते हैं। ये कंडीशन है हमारे कौन सा टाइप से है, क्या है, नहीं है। जब पेशेंट को किसी भी तरह का होता है उसके बाद हम लोग करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आ गया हो। समझ आ गया तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो मतलब बेल आइकन को दबा दे, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। टाटा बाय बाय गाइस।